नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर से बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बेहद खुशी हुई पहले पार्ट में जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। इसी तरह से मेरे उत्साहवर्धन करते रहिए। आइए अब हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले पार्ट में पढ़ा था महापरिनिर्वाण के बारे में। यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के चुंद राजा के भोजन ग्रहण करने के बाद हुआ था। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जो चुंद राजा, कुशीनगर के जो राजा थे, वह भोजन में कुछ मिला दिए थे, भोजन विषाक्त हो गया था। इसके कारण उनका स्वास्थ्य गिर गया और वो बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त किए। इसके खोजबीन के लिए इसके खोजबीन के लिए बिंबिसार जो है अपना राजवैद्य जो है जीवक उनके सेवा में भेजा था। और बाद में खोजबीन करने के बाद उसने स्पष्ट किया, जीवक ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं था, भोजन में कुछ विषाक्त पदार्थ नहीं मिलाए गए थे। आइए, मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ था, वीडियो में फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ था कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया था। यानी पहला आर्य सत्य का था दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिगामी प्रतिपदा। इसका पहला वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया है। यानी कहते थे कि संसार में दुख है और दुख का कुछ ना कुछ कारण है, दुख को दूर भी किया जा सकता है और दुख के दूर करने के मार्ग भी हैं। इस दुख को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्गों का चर्चा किया था, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर होगा आपका महात्मा बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग में कुल 8 बातें आएंगी, जिसमें मैंने कुछ बातें को लिख दिया है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी इत्यादि। इसमें हम लोग को 8 बातें पीटी में देखिएगा बाबू लोग कि 8 बातें हम लोग को याद रखना है। हम इस पर फोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अष्टांगिक मार्ग का शुरुआत आपका सम्यक से होता है। और जैन धर्म में त्रिरत्न भी पढ़ेंगे तो उसमें भी सम्यक दर्शन है, ये सब परंपरा है, जैसे सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जैन धर्म में भी है। तो हम लोग को इस 8 को याद करने से अच्छा है कि 3 को जैन धर्म वाला याद कर लें, जैसे सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये 3 को याद रहेगा तो हम लोग क्लियर कर देंगे कि कौन जैन धर्म का है और कौन बौद्ध धर्म का है। क्योंकि फंसाने के लिए दे देगा इसमें से कौन जैन धर्म का है, कौन बौद्ध धर्म का है, तो आप याद कर लेंगे सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सब जैन धर्म का है। अब बाकी जिसमें सम्यक लग जाएगा वो आपका बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। अब महात्मा बुद्ध ने कहा था निर्वाण प्राप्ति किया जा सकता है, और निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 10 शील सिद्धांत दिया हुआ था। यानी निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने 10 शील सिद्धांत दिया हुआ था, है ना, जिसमें 5 उपासक कर सकते थे। उपासक क्या है, बौद्ध धर्म में उपासक क्या है? तो बौद्ध धर्म में उपासक उसे कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर ले। तो प्रथम 5 जो थे, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये जो 5 है, मद्य सेवन नहीं करना, ये जो 5 है ये उपासक के लिए था। यानी बौद्ध धर्म में 10 शील की चर्चा किया गया है, जिसमें प्रथम 5 उपासक के लिए है और 10 जो है वह भिक्षुकों के लिए है। क्वेश्चन पूछेगा कि उपासकों के लिए कितने शीलों की चर्चा किया गया है, तो आंसर आपका होगा 5। वैसे टोटल कितना है, तो 10 किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो भिक्षु के लिए। आगे बढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के कई अनुयायी हुआ करते थे। कुछ राजाओं के नाम मैंने इंडिकेट किया हुआ है, जैसे बिंबिसार बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किए थे। बिंबिसार का संबंध एक बार देख ले बाबू, तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो बौद्ध धर्म की सेवा में जीवक नामक राजवैद्य को भेजे हुए थे। जो बौद्ध धर्म के यानी महात्मा बुद्ध के सेवा में जीवक नामक राजवैद्य को सेवा में जीवक नामक राजवैद्य को भेजे हुए थे बाबू। और यही पुष्टि किया था कि महात्मा बुद्ध के खाने में जहर नहीं मिलाया गया था। दूसरा आपका उदयन है। उदयन जिसे आप ये भी मगध में हर्यक वंश का शासक होगा बाबू, जिसने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। फिर प्रसेनजित है, यह बाबू पहले राजा थे, ध्यान दीजिएगा, यह पहले राजा थे जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए।
है ना। तो यहाँ पर लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि बौद्ध धर्म में जो कौन सा पहला राजा था जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, आंसर आएगा आपको प्रसेनजीत। फिर अब चौथा नंबर पे है बाबू अशोक, जो मौर्य से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो शिलालेखों का प्रचलन करवाए हुए थे। फिर आगे आपका बाबू कनिष्क है। कनिष्क ने जो कुषाण वंश का शासक हुआ करता था और वह शक संवत का भी शुरुआत किए थे 78 ईस्वी में शक संवत शुरुआत किए थे, है ना। शक संवत का शुरुआत किसने किया था बाबू? तो कनिष्क ने। अब कुछ महिला अनुयायी भी हैं जिसमें प्रजापति गौतमी है। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी हुआ करती थी। थोड़ा सा इस पे हम लोग फोकस करेंगे प्रजापति गौतमी के बारे में। प्रजापति गौतमी के बारे में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने से मना करते थे। महात्मा बुद्ध अपने संघ में महिलाओं के प्रवेश से वर्जित किए हुए थे, लेकिन आनंद के कहने पर वह महिलाओं को भी अपने संघ में रखना शुरू कर दिए। लेकिन आनंद उनका प्रिय शिष्यों में से एक था, कई शिष्य थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आनंद, आपके कहने पर मैं बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश रख लिया है, लेकिन आप जान जाए जो मेरा धर्म 5000 वर्ष चलता वह मेरा धर्म महिलाओं के आ जाने के कारण 500 वर्ष में ही सीमित हो जाएगा। और शायद यह भविष्यवाणी सही हुई। यह हो गया गौतमी प्रजापति के बारे में। यशोधरा के बारे में आप जानते हैं, वैशाली यशोधरा के बारे में जानते हैं जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। फिर आपका आम्रपाली वैशाली से है। क्षेमा है, मद्र की राजकुमारी है जो बिंबिसार की पत्नी हुआ करती थी, इत्यादि अन्य महिलाएं भी हैं। इनके शिष्य, कई शिष्य हुआ करते थे बाबू, इनके शिष्य कई से, जिसमें पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिए हुए थे। पहला उपदेश ये 5 ब्राह्मणों को दिए हुए थे, है ना, जो उनकी शिष्यता को स्वीकार किया हुआ था, जिसका नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा, अशांगी। मेन शिष्य सभी शिष्यों में सबसे मुख्य शिष्य जो उनके थे आनंद और उपालित। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा किया गया है, जैसे बुद्ध है, संघ है और धर्म है। बुद्ध है, संघ है और धर्म है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक भी है, माने 3 पिटक माने टोकरी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों की चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर सूत्र पिटक बौद्ध धर्म में पिटक है बाबू। तो सूत्र पिटक क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों की संख्या कितना है, तो आंसर सीधा हम लोग को देना है 3। अब सूत्र पिटक में क्या है? उपदेशों की चर्चा है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों की चर्चा सूत्र पिटक में है, जिसकी संख्या 5 है। फिर है विनय पिटक, जिसमें नियम कानून की चर्चा किया गया है, अनुशासनों की चर्चा किया गया, जिसकी संख्या 4 है। फिर आपका है अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन का चर्चा किया गया, जिसकी संख्या 7 है। अब आएंगे दोस्त, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो आयु थी, सभी को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं किया जाता था। कुछ इसमें प्रतिबंधित थी, कुछ इसमें योग्यताएं होना अनिवार्य था। तो पहला क्या था कि जो भी इसमें प्रवेश करेगा उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। जो भी बौद्ध धर्म में प्रवेश करेगा उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। और बौद्ध धर्म में प्रवेश का जो परीक्षण होता था, उस परीक्षण को उपसंपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के पूर्व एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म से जुड़ी कथाओं का संकलन कहाँ है? चलिए, बौद्ध धर्म में इंपॉर्टेंट बात यह है बाबू कि बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म से जुड़ी, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जुड़ी कथाओं का संकलन किस ग्रंथ में है, किसमें है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व यानी पहला जन्म का जो चर्चा है वो कहाँ से मिलता है? तो जातक कथाओं में। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की चर्चा की गई है। जातक क्या है? तो खुद्दक निकाय का एक भाग है। जातक क्या है? तो जातक के किताब का नाम है जो खुद्दक निकाय का एक भाग है। खुद्दक निकाय 15 पुस्तकों में बटा हुआ है और उसी 15 पुस्तक में से जातक एक है। अब यहाँ पर हमको समझना है बाबू कि जब महात्मा बुद्ध जब मर गए तो उनके उपदेशों और सिद्धांतों में काफ़ी मतभेद होने लगा। उनके उपदेशों और सिद्धांतों में जब मतभेद होने लगा तो परिणाम क्या हुआ? लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना शुरू कर दिए।
तो जो भी इनके चहेते थे, जो भी इनके अनुयायी थे, उस बुराई को दूर करने के लिए अपने अपने शासनकाल में, अपने अपने समय में संगतिया सभाओं का आयोजन किए थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म में कुल 4 संगति हुई थी। बौद्ध धर्म में संगतियों की संख्या 4 है, जिसमें पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में। शाबाकामी अध्यक्ष हुआ करते थे। शासनकाल आपका कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगति आपका 255 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में। मेघलीपुत्र गोशाल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और शासक आपका अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन में। अश्वघोष के समय में शासक आपका कनिष्क हुआ करते थे। शासक आपका कनिष्क। थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, परीक्षा में इससे क्वेश्चन फिक्स है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुआ। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक तैयार किया हो। इस ट्रिक को देख लीजिएगा। ट्रिक है रावा पाकू। 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। रावा पाकू अका अक, रावा पाकू अका अक। तो रा से राजगिरी हो गया, अ से आ जाएंगे अजातशत्रु, वा से वैशाली, क से कालाशोक, पा से पाटलिपुत्र, अ से अशोक, कु से कुंडलवन और क से कनिष्क। इसको याद रख लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपको इसको याद रखने के लिए। इसको एक बार देख लीजिए, 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। महासभा मेगा अश्व, महासभा मेगा अश्व। तो अध्यक्ष याद हो जाएंगे, महाकश्यप, सभाकामी, मेघलीपुत्र गोशाल, अश्वघोष। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है बाबू। अब बाबू भाई दोस्त, कल मैंने अपने पहले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बोला हुआ था, कल चूँकि मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा सा हेजिटेशन में थे, तो पार्ट 1 में थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा उल्टा आपको कर दिए थे। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए बाबू मेरे दोस्त प्यारे। थोड़ा सा इसको आप नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे कल वाली बात को। यहाँ पर देख, फर्स्ट वीडियो में यहाँ जब मैंने गलती किया है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिया और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। यही मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, बाकी सब ठीक था। यहाँ एक बार देख लीजिए, मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, उसमें आपका एक मगध साम्राज्य में आप एक वंश आपका आएगा। मगध साम्राज्य में एक वंश आएगा जिसका नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और उसका बेटा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद नागदशक। और इस तरह से क्या होता है, हर्यक वंश का समाप्ति हो जाता है। यहाँ देखेंगे बाबू, महात्मा बुद्ध के बारे में पुराणों में मत्स्य पुराण में कह दिया गया था। महात्मा बुद्ध के बारे में पुराणों में मत्स्य पुराण में कह दिया गया था, यानी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है और इस मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध का चर्चा किया गया है। 10वां अवतार अभी होना बाकी है। तब अब यही तक आज का वीडियो रहा। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके नव भविष्य उज्जवल के लिए कामना करते हैं। सुधाकर पांडे।